सबसे पहले तो मैं बोलूँगा छठी मैया की जय। सालों से यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से बनाई जाती है छठ महापर्व। 8 साल पहले यहाँ पे आई थी अपने जेठानी के साथ व्रत में, लेकिन उस बार का जो व्यवस्था है वो मतलब बहुत ही बेकार था। पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली में बने छठ घाटों में भी साफ सफाई का काम तेजी से होता जा रहा है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के बाबू पार्क में बने छठ घाट की तैयारी भी समापन की ओर चल रही है। 2007 में तत्कालीन विधायक राजकुमार चौहान ने इस घाट का निर्माण कराया था। इसके बाद लगातार इस घाट पर छठ मैया की पूजा करने श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस बार इस घाट की खूबसूरती देखने लायक है। स्थानीय लोगों ने बातचीत में बताया कि यहाँ 10 से 15,000 लोग छठ पूजा के लिए आने की उम्मीद है। कहा जाता है कि यह घाट दिल्ली के सबसे खूबसूरत घाटों में शुमार है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली में कई घाटों का निर्माण किया है और साथ ही यमुना के किनारे साफ सफाई का खास ध्यान रखते हुए घाटों का निर्माण भी कराया है। लोगों से हुई बातचीत में साफ पता चलता है कि पुरानी सरकारों के मुकाबले में भाजपा से चयनित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार में छठ महापर्व ज्यादा प्रभावी और खूबसूरत होता नजर आ रहा है। सर, छठ घाट पे आज मंगोलपुरी आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की रहने वाली है पूरी त्योहार को देखते हुए? तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरी तरह से है और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी पूरी तरह से है। इसकी तैयारी लगभग 2-3 हफ्ते पहले से हमने शुरू कर दिया। मार्केट्स में अलर्ट करना, फिर एंटी सैबोटेज चेक्स वगैरह पूरा पहले से ही तैयारी करके रखे है। इसके रिगार्डिंग 2 हफ्ते पहले एक मीटिंग भी हुआ है अमन कमेटी ऑर्गेनाइजर्स के साथ। आज भी एक मीटिंग कर रहे हैं आउटर डिस्ट्रिक्ट में और पूरे लगभग 900 लोग डिप्लॉय करेंगे हम छठ पूजा के लिए। और उसके अलावा बाहर CAPF से भी 4 कंपनी हमने रिक्वेस्ट करा है, वो भी डिप्लॉय करेंगे। और तैयारी पूरी चल रही है, पूरे अपने हिसाब से चल रहा है। आई थिंक एवरीथिंग इज ऑनलाइन। जिस तरीके से इस बार छठ के जो घाट जितने भी हैं वो बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, खूबसूरत बनाए गए हैं, जिससे लोगों का जो है आना जाना भी यहाँ स्वाभाविक है कि बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि पिछले समय से ज़्यादा यहाँ पर लोग आने वाले हैं छठ पूजा के लिए? मूड तो काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स बोल रहे हैं कि पिछले साल से ज़्यादा आ सकते हैं। उसी तरह हमने भी तैयारी किया है। जैसे बहुत सारे घाट पे हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि CCTV ज़रूर लगाइए जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा है। तो पिछले साल से ज़्यादा होने की संभावना है और इसी तरह से हम भी तैयार हैं। जिस तरीके से छठ समितियाँ हैं जो ये पूरा जो प्रबंध है वो देखती हैं, उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं? टीवीज, वॉलंटियर्स का लिस्ट, ये सब हमारे साथ अगर शेयर करेंगे तो सबके लिए तसल्ली होगा। थोड़ा बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। बाकी जो लाउड स्पीकर्स के नियम है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, वो सारे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस सारे ये कंप्लाई करेंगे अपने तरफ से। दिल्ली के 4 घाटों में से एक घाट है जो इसको चुना गया है। दिल्ली के 4 घाटों में से इसकी सुंदरता को बताया गया है। जैसे कि यहाँ की से कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी। जैसे लोगों ने बताया है कि खुद राजकुमार चौहान कि मतलब इस घाट को इन्होंने मतलब जैसे कि इन्होंने 2007 में बनाया था। ओके। बॉबी जी, छठ घाट पर पहुंचे हैं मंगोलपुरी के आप, और ये आपके जो पिताजी हैं उन्होंने इसका जो निर्माण कराया, तो क्या कहेंगे किस तरीके की इस बार तैयारियां रहने वाली है? देखिए, ये 2007 में मेरे पिताजी ने बनवाया था ये, श्री राजकुमार चौहान जी जो यहाँ से विधायक थे। और पिछले साल, इससे पहले ये छठ घाट बहुत खराब हो रखा था, तो पिछले साल दोबारा से एक आदमी का काम करने का जज्बा होता है, पावर में ना होते हुए भी उन्होंने LG से उस टाइम 2.5 करोड़ रुपए इस छठ घाट के लिए पास करा के आज उसका आप रूप देख रहे हैं। और ये छठ घाट मैं आपको बता दूं, आज ही रिपोर्ट आई है, दिल्ली के 4 मॉडल छठ घाट जो हैं उनमें से एक इसको चुना गया हमारा। और ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है कि हमारे मंगोलपुरी का नाम हमारे विधायक जी ने दिल्ली शहर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस छठ घाट को बना के। मतलब जिस तरीके से पूरी दिल्ली में इस बार जो है काफ़ी छठ घाट दिल्ली सरकार की तरीके से तैयार किए गए, तो क्या लगता है कि पिछली जो सरकार है और इस सरकार में एक बड़ा अंतर है छठ बनाने में? देखिए, छठ बनाने में
उन्होंने तो लोगों को यूज़ किया था, फ्री की राजनीति करी थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो मिनिस्टर जो बोलते थे कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे पुराने टाइम में, कौन सा गंगा मैया में डुबकी मारी? हमारे अध्यक्ष जी श्री वीरेंद्र सचदेवा जी पिछले साल भी जो उनका टाइम था, आपको ध्यान होगा, डुबकी मार के हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उनके दाने निकल गए थे, स्किन की डिजीज हो गई थी, 5 दिन हॉस्पिटल रहे थे वो उस टाइम। और आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे आदरणीय रेखा जी जब से सीएम बनी है और यमुना के लिए जो उन्होंने काम किया सफाई के लिए, कल के दिन कल के दिन हमारे अध्यक्ष जी दोबारा गए, वहाँ पे डुबकी मारी। आप यकीन मानिए वो पानी भी पिया उन्होंने वहाँ पे गंगा मैया तो इससे बढ़िया काम क्या है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में त्योहारों का हिंदुस्तान है, हर एक त्योहार हमारा हिंदुस्तान में बनाया जाता है। तो हमारे त्योहार किसी ना किसी कारण ये लोग अपनी नाकामियां छुपा के वो त्योहारों को बंद कर रखा है। आज मेरे को बताएं, दिवाली पे हमारा जो त्योहार इतना बड़ा था, इस बार हमारे कोर्ट से भी और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन पटाखे की वजह से आज हम अपना त्योहार इतने खुशी से बना गए। और आपके सामने हैं, बताएं आप, इतने पटाखे छूटे हैं तो क्या पोल्यूशन कितना हो गया? नहीं हुआ। जिस तरीके से पिछले कई सालों से पटाखों पे बैन भी रहा, जैसे कि अभी आप बता ही रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो है पटाखे जो है चलाने की जो है इजाज़त भी दी। तो क्या कहेंगे, सरकारों की पिछले नाकामी थी जो ये मैं आदेश तो नहीं इसको आ पाते नाकामी थे? कहूँगा, लेकिन उसका हल भी तो चाहिए। आज जज साहब ने हमारे को बोला कि भाई ग्रीन पटाखों का ग्रीन पटाखे चले हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, कितना परसेंट हमारा पोल्यूशन बढ़ा उससे? जिन कामों में पोल्यूशन बढ़ता है उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं इन लोगों का था, बस अपने कमाइयों का ध्यान था। मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कमाइयों का ध्यान था। और दूसरा, करा क्या इन्होंने? दिल्ली का नाश करा था। आज 7 महीने 8 महीने 8 फरवरी को रिजल्ट आए थे दिल्ली के, हमारे आदरणीय मोदी जी के अंडर में हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाई दिल्ली में। आज कहीं ना कहीं विकास की तरफ दिल्ली भाग रही है। और आने वाले टाइम में आप देखना, 1-2 साल में दोबारा दिल्ली में चहुमुखी विकास होगा। अच्छा, और भी इस तरीके के जो घाट हैं इस विधानसभा में बनते नजर आएंगे आने वाले समय में? देखिए, आने वाले टाइम पे तो बनेंगे, लेकिन पहले भी यहाँ पे हमारे विधायक जिस टाइम राजकुमार जी थे, उस टाइम उन्होंने कई छठ घाट यहाँ पे बनाए थे। और हमारे यहाँ पे ये त्योहार बड़ी खुशियों से और धूमधाम से बनाया जाता है। आपको मैं खुद आपकी टीम को आपके माध्यम से पूरी मीडिया को यहाँ पे वेलकम करूँगा। आप आएँ, छठ पे देखें यहाँ पे किस तरीके से मंगोलपुरी की जनता यहाँ पे प्यार देती है और यहाँ पे आशीर्वाद देती है छठ मैया के त्योहार के दिन। ओके, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम संगीता झा है। संगीता जी, आप यहाँ छठ घाट पे पहुंची हुई मंगोलपुरी के बापू पार्क में, जी। क्या कहेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई? व्यवस्था तो यहाँ की मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है, जो होना चाहिए। उससे भी 2 कदम आगे चल रहा है जो यहाँ का व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, इस बार क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार की जो अगुवाई है भाजपा की, श्रीमती रेखा गुप्ता जी की, जी। तो क्या कुछ अंतर है पिछली सरकारों में और इस सरकार के छठ पर्व मनाने के बहुत सहयोग में? अंतर है सर, बहुत अंतर है, क्योंकि देखिए आपको साफ-सफाई से भी पता लग रहा होगा। और मैं लगभग 8 साल पहले यहाँ पे आई थी अपने जेठानी के साथ व्रत में, लेकिन उस बार का जो व्यवस्था है वो मतलब बहुत ही बेकार था, क्योंकि उस टाइम में फिर हमें बाद में पता लगा कि इनके अंडर में नहीं था, जो आम आदमी पार्टी उनके अंडर में था। और यहाँ का जो व्यवस्था था वो ठीक नहीं लगा, ख़ास करके जो साफ-सफाई की ध्यान रखी जानी चाहिए थी, एक जो ये व्रतधारी जो है उनके लिए, वो चीज़ नहीं था। और इस बार हम देख रहे हैं कि सिर्फ यहीं का नहीं, दिल्ली में हर जगह पे, यहाँ तक कि जो यमुना नदी है वहाँ तक खास करके छठ में साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है, और ये बीजेपी की देन है। अब जिस तरीके से छठ से पहले आप छठ घाट पहुंची हैं जी। यहाँ पर, तो क्या कहेंगे कितना जिस दिन छठ पर्व है उस दिन कितनी खुशी होगी जब आप पहले पहुंचे वहाँ पर? बहुत ही खुशी होगी सर, क्योंकि उसका 2 कारण है। एक तो कि जो श्रीमती मतलब ये रेखा जी है जो हमारी मुख्यमंत्री जी हैं,
वो यहाँ पे आ रही हैं, पहली खुशी। और दूसरी खुशी ये कि जो यहाँ का जो नज़ारा हम लोग पहले सुनते थे कि बहुत ही अच्छा होता है, अब की बार तो उससे 2 गुना अच्छा होगा, क्योंकि एक तो साफ-सफाई और दूसरा बहुत ही अच्छे से इस पार्क का ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पे भीड़ पहले जितनी होती थी उससे 3 गुना भीड़ एक्स्ट्रा होने वाली है अब की बार। तो हमारी खुशी का तो आप मैं अगर कितना भी अगर कहूँ तो भी शायद मुझे खुद भी अंदाज़ा लगाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है कि अब की बार का जो छठ का नज़ारा है यहाँ पे वो किस तरह का होगा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी, ये मंगोलपुरी का जो छठ घाट बनाया गया है, क्या कहेंगे कैसी व्यवस्थाएं हैं? किस तरीके की यहाँ जो है आने वाले समय में छठ प्रेमियों को या श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा? देखो, ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से बनाई जाती है छठ महापर्व। ये पूरी दिल्ली के अंदर एक मॉडल के तौर पे बताया जाता है, दिखाया जाता है, न्यूज़ों में, अखबारों में भी आता है यहाँ का, जो मंगोलपुरी के अंदर जिस तरीके का छठ घाट है, ऐसा छठ घाट दिल्ली छोड़ो बिहार के अंदर भी नहीं है। ये जो फाउंटेन यहाँ पर लगा हुआ है, जो पानी के तरंगों पे जो लेजर शो यहाँ पर चलता है, ये यहाँ का नहीं, डिज्नीलैंड से लाया गया है राजकुमार चौहान जी के थ्रू। और इसके ऊपर ही पानी की बौछारों के ऊपर छठी मैया के गीत भव्य तरीके से चलाया जाता है। हर साल बहुत ही भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। और इस बार अभी पिछली जो सरकार रही है, जो 11 साल में जो सरकार रही है, उसने यहाँ पर ये हाल कर दिया था कि जो आज ये आप देख रहे हो ना, 1 महीने से जो तैयारियां यहाँ पे चल रही है, ये 3 दिन पहले से भी चालू नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत ही गंदगी का अंबार हुआ करता था। उस दौरान यहाँ पर ही इसी पानी के अंदर फिसल के एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई थी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रविशंकर है। रवि जी, मंगोलपुरी का ये जो छठ घाट बना हुआ है, क्या कहेंगे किस तरीके की व्यवस्था है इस बार? बहुत सुंदर है और भव्य है। पहले से ही शुरुआत काफ़ी टाइम से यहाँ पे मंगोलपुरी यानी कि नंबर 1 में आता है छठ महापर्व के लिए। इस घाट की व्यवस्था, यहाँ से सुंदर व्यवस्था आपको पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर हर बार हज़ारों की तादाद में छठ व्रती आते हैं और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ छठ महापर्व मनाया जाता है। यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे राजकुमार चौहान जी जो हैं, इन्होंने जब वो पहले विधायक थे पूर्व में, तब से ये व्यवस्था चली आ रही है। अब पुनः हम लोगों ने उन्हें विधायक बनाया, अब और भव्य हो रहा है। और दिल्ली के अंदर इस टाइम इतना महाभव्य छठ महापर्व कभी नहीं मनाया गया जितना बीजेपी सरकार आने के बाद हर क्षेत्र, हर कॉलोनी में, हर घाट के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पार्टी पूरी तरीके से अपने मंडल लेवल पे, अपने ब्लॉक लेवल पे लगी हुई है कि कहीं पर भी कोई भी छोटे से छोटा घाट है उसको भी भव्य तरीके से बनाकर वहाँ छठ महापर्व खुशी पूर्वक मनाया जाए और उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रोहित गुप्ता है। रोहित जी, आप छठ घाट पर पहुंचे हुए मंगोलपुरी यहाँ पर इस समय, क्या कहेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं, कितनी खुशी है त्योहार को लेकर? खुशी तो बहुत है, त्यौहार साल में एक बार आता है, इस वजह से यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत अच्छा प्रबंध है और लाइटिंग वीटिंग सब अच्छी चल रही है। इसके लिए हम अपने माननीय विधायक श्री राजकुमार चौहान जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस महोत्सव पे ये सब सुविधाएं हमको दी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा रिंकू जाटम नाम है। रिंकू जी, यहाँ जो छठ मनाया जा रहा है इस बार मंगोलपुरी में, क्या विशेष यहाँ पर होने वाला है छठ पर? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा छठी मैया की जय। जो हमारे विधानसभा के विधायक हैं श्री राजकुमार चौहान जी, उनका कार्य बोलता है, उनका नाम बोलता है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार छठ पे हमारी सीएम जी आएंगी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये छठ घाट बना है इतना सुंदर, ये हमारे श्री राजकुमार चौहान जी ने बनवाया था। और आज फिर जब वो जीते हैं तो ये दोबारा से ये जो रौनक होने वाली है, मैं कह रहा हूँ 27 तारीख को एक मेला लगेगा यहाँ पे और देखने लायक होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजकुमार। राजकुमार जी, पीछे जो छठ पूजा घाट बनाया गया है, हाँ जी, क्या कहेंगे इस बार कितना खूबसूरत है, क्या क्या तैयारियां की गई? इस बार जो है छठ पूजा में बहुत अच्छी तैयारी की गई है। जितने भी हमारे यूपी के, बिहार के जो भी आदमी हैं, वो इधर इस पर हमारे राजकुमार चौहान जी ने इधर बहुत अच्छा काम कराया है। पूरा पार्क अच्छे से इन्होंने बनवाया है, हर चीज़ बनवाई है इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मंगोलपुरी के अंदर हमारे राजकुमार चौहान जी ने बहुत अच्छा काम किया गया है। अगर आपको इस बारे में अगर आप यहाँ किसी से आप पूछोगे तो ये चीज़ आपको सच मानी जाएगी। अच्छा, दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में 17 से ज़्यादा ऐसे घाट बनाए हैं, खूबसूरत घाट। तो क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के इस कदम को किस तरह देखते हैं? आप अच्छे कदम से देख सकते हैं।
क्योंकि दिल्ली सरकार के हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने की खातिर हमारे राजकुमार चौहान जो है, हम तो सिर्फ उन्हीं के ही बारे में ही बता सकते हैं, क्योंकि ये मंगोलपुरी हमारी राजकुमार चौहान जी नहीं है, बसाई हुई है। आप जब से ये शुरू हुआ, जब से कोई कमी नहीं आ रही सफाई में, हर एक काम धंधे में, और पब्लिक बहुत आती है। इनको खड़ा नहीं करा करा। अच्छा, पिछली बार से इस बार क्या लगता है, ज्यादा पब्लिक आएगी? ज्यादा आई अच्छा, इसमें। क्या क्या पार्क के अंदर, छठ घाट के अंदर क्या क्या चीजें जो है बनी हुई है? छठ घाट के अंदर ही हाउ ब्लाउ से कई पहले से ही बने हुए, पर इनकी सुधार नहीं है, रात टूट कर रहे हैं, हाथी भी है, जुराब भी है, मेंढक भी है, और ये सभी। अच्छा, छठ घाट के अंदर हमने देखा है कि फव्वारे, लाइटिंग, ये भी सुनने में आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? और बढ़िया भी फुहारे चलते हैं, बहुत बढ़िया दिखाया जाता है, पब्लिक आती है वहाँ का, कोई परेशान नहीं है, मेला सा लगता है एक तरह का। यहाँ छोटे मोटे दुकानदार भी अपना सामान बेचते हैं। आपका? प्रताप सिंह डोगरा। प्रताप सिंह जी, जिस तरीके से मंगोलपुरी के बापू पार्क में ये जो छठ घाट है इस बार तैयार किया गया है, क्या कहेंगे, किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर देखने में आ रही हैं? पिछले बरस की भांति इस वर्ष इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सज्जो सामान के साथ सजाया जाएगा, और जो जो व्रत के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं यहाँ पर, उनकी देख रेख के लिए हमारे छठ समिति ने पूरी व्यवस्था की हुई है। सरकार हमारे साथ है। क्षेत्र से विधायक, चेयरमैन ग्रामीण विकास बोर्ड श्री राजकुमार चौहान जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त है समिति को, और वही अपने सानिध्य में इस घाट का देखरेख भी करवाते हैं, और हमें समय समय पर दिशा निर्देश भी देते हैं कि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, अपना छठ त्यौहार मनाएं व्रती, और छठ मैया का आशीर्वाद पूरी मंगोलपुरी को दें, दिल्ली सरकार को दें, दिल्ली की भाजपा सरकार को दें, और हम सभी को उसका आशीर्वाद मिला है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसके जीते जागते उदाहरण हम भी हैं और हमारी छठ समिति के बहुत सारे लोग भी हैं। सर, आपका परिचय देते हुए बताइए कि जिस तरीके से ये जो छठ घाट है इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं? मैं श्रीकांत सिंह विद्यार्थी, अध्यक्ष पवित्र छठ विकास समिति दिल्ली, बापू पार्क मंगोलपुरी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपने दिल्ली सरकार के इस छठ घाट पे आए हैं। यह दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश का एक अनोखा घाट है जिसको राजकुमार चौहान जी ने 2007 में बनवाया था, और इसकी भव्यता आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर है। इस पे लेजर शो, म्यूजिकल फाउंटेन, ये सब लगा हुआ है, और यहाँ बहुत ही पवित्रता के साथ आस्था का महापर्व, छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है, जिसमें दिल्ली सरकार की भी अहम भूमिका होती है। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, MCD, सब लोग इसमें तन मन से लगे हुए हैं। हमारे छठ महापर्व अब तो ये इंटरनेशनल हो गया है, पहले तो सिर्फ पूर्वांचल का था, विदेशों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से इसका आयोजन हो रहा है। बहुत ही शानदार तरीक़ा से हम धन्यवाद देते हैं दिल्ली की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की विशेष रूप से सरकार को, जिन्होंने जमुना के किनारे भी इस बार बहुत ही बृहद रूप से आयोजन की तैयारी चल रही है, कर रहे हैं लोग, और पूरे पूर्वांचल के लोग ऋणी रहेंगे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का, और मंगोलपुरी विधानसभा में मंगोलपुरी के पूर्वांचल के लोग खासतौर से राजकुमार चौहान जी के ऋणी हैं कि जिन्होंने इतना सुंदर छठ घाट का आयोजन बनवाया यहाँ पे, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी करते हैं। और उनके बेटे जो हैं एडिशनल में हम लोगों को मिले हुए हैं, केशव बॉबी चौहान, उन बहुत जी जान से वो भी लगे रहते हैं। बोलिए छठ मैया की जय। जिस तरीके से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था तो ये रहने वाली है, उसके अलावा आपकी समिति की तरफ से किस तरीके की तैयारियां रहने वाली? जी, हमारे समिति की तरफ से हमारे बहुत सारे सुरक्षा प्रहरी अपने समिति की तरफ से होते हैं। इसके अलावा हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था रखते हैं, और छठ व्रती हमारे सबसे बड़ी सुरक्षा है। कितने लोगों के आने की संभावना है? 10,000 से ऊपर हमारे यहाँ पे छठ व्रती यहाँ आते हैं। बाकी और जो लोग आते जाते रहते हैं, तो हम लोगों का आइडिया रहता है कि 15 से 20,000 आने जाने वालों सबको लगा के हो जाता है। जी।